नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। भारत सरकार ने कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को बाजार में उतारने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब ऐसे में जब वैक्सीन बाजार में होंगी तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे तो दूसरी ओर नुकसान भी होने हैं। कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अगर वैक्सीन अब आसानी से जब बाज़ारों में मिलेगी तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? जी, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे परिचय के साथ क्या-क्या नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं? मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ राजनगर गाज़ियाबाद में। जो ये अभी वैक्सीन आ रही हैं अ, इस कोविड के लिए, ये 2 तरह की हैं, एक लाइव है और एक किल्ड वैक्सीन है। और ये मल्टी डोज़ वैक्सीन अभी सब लोगों को लगाई गई थी, जो गवर्नमेंट की ओर से अभी भी लग रही हैं, जो फ्री में लगा रही हैं गवर्नमेंट। अ जो ये इसका प्राइवेटाइज़ेशन करेंगे, तो अगर मल्टी डोज़ वैक्सीन होती है, तो वो ऐसे संस्थान के लिए हो सकती है, जैसे एक हॉस्पिटल को अपने सब स्टाफ को लगाना है या कोई फैक्ट्री है, उसको सब अपने स्टाफ को लगवाना है। पर अगर किसी को सिंगल वैक्सीन चाहिए, तो अगर वो मल्टी डोज़ वैक्सीन कोई परचेज़ करता है, तो उसको महँगा पड़ेगा। और जो ये प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें जो कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, उस कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए ये बहुत मैंडेटरी होता है कि जब वैक्सीन बन के उस कंपनी से बाहर आती है, स्टॉकिस्ट के पास आती है, फिर फार्मेसी पे या किसी भी अस्पताल में आएगी, क्या वो उस जो कोल्ड चेन है, उसको मेंटेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? आइडियल ये है कि उस कोल्ड चेन को मेंटेन रखना चाहिए और अगर सिंगल डोज़ आती है तो वो मुझे लगता है कुछ कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी क्योंकि मल्टी डोज़ वायल 1200 का पड़ता है, तो ये 3000 के आसपास ज़रूर पड़ेगा। तो जो हमारे अनअफोर्डेबल कुछ कैंडिडेट हैं और जो जो हमारी पुअर जो लोग हैं जो अच्छे से आमदनी नहीं कर पा रहे हैं, उनको इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है कि वो इसकी बूस्टर डोज़ ना ले पाएँ या वो इसमें और दिक्कत उनको हो। आइडियली क्या होगा कि वैक्सीन लगाने के लिए हमें आधे घंटे का रेस्ट करवाना चाहिए बाद में वो जिससे देखा जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीन की ना हो अगर है तो उसको टैकल किया जाए। अगर आधा घंटा हम वेट नहीं करवाते हैं, किसी क्लिनिक को ये हम बोलते हैं कि आप वैक्सीन लगा सकते हैं, पर उसके पास कोई ऐसा डे केयर सेंटर नहीं है जहाँ आधा घंटा वेट हो जाए, तो वो घातक होगा। उसमें अगर एलर्जिक रिएक्शन होगी तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये सब रूल्स बना के सारे जितने भी ये कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को और उसके हिसाब से बताना चाहिए कि यहाँ ये शर्तें होंगी इसको जब हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो। जैसे आपने बताया कि गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाएँगे तो बूस्टर को लेकर जो है बूस्टर डोज़ जो लगनी है उसको लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए जिनको फर्स्ट डोज़ लग चुकी है, दूसरी उनको लगवानी है और अगर वैक्सीन का अदला-बदली हो जाती है जैसे एक वैक्सीन उन्होंने कोवैक्सीन लगवा दी है और दूसरी खरीद कर कोविडशील्ड ले ली है। तो ऐसे में क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका वो क्योंकि जो स्टडीज़ आई हैं, उनमें भी ये बताया गया है कि अगर हम वो किसी दूसरे स्ट्रेन की वैक्सीन लेते हैं, तो उससे इम्यूनिटी अच्छी बनती है। पर अगर इसको अपने आप लोग करने लगेंगे, तो ये कई बार आपस में उसका रिएक्शन होके एलर्जिक रिएक्शन होके ये घातक भी हो सकता है। अभी तो सब क्योंकि हमारे ऑन रिकॉर्ड है और उसको हम मेंटेन कर रहे हैं कि अगर किसी को कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड ही लगेगी, अगर कोवैक्सीन लगा है तो कोवैक्सीन ही लगेगा और उसको बूस्टर में भी वही दिया जाएगा। अब जब इस तरह की वैक्सीन आ जाएँगी जिनका अलग-अलग सोर्स है तो फिर अगर इस तरह का कुछ होगा तो स्टडीज़ बहुत कम हैं, उसमें नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जिन्होंने बताया कि कोवैक्सीन और कोविडशील्ड अगर बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी होने लगेगी,
जिस तरह से भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।